वेरी बिग हेलो एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। मैं हूं डॉक्टर आलोक पुरोहित, आपका हेल्थ कोच। हमारे पिछले किसी एपिसोड में हमने आपसे बात की थी प्रोटीन्स के ऊपर और हमने आपके साथ एक बड़ी इंटरेस्टिंग फाइंडिंग शेयर की थी कि आज तक इस प्लैनेट के ऊपर प्रोटीन डेफिशिएंसी से कोई मरा नहीं है, विच इज़ अ वेरी वेरी सरप्राइजिंग थिंग। आप इतनी सारी चर्चा सुनते हैं प्रोटीन के ऊपर, और हमने आपको साथ साथ में ये बात भी बताई थी कि प्रोटीन की मात्रा का निर्धारण आपकी हेल्थ का स्टेटस, आपके काम करने के घंटे और काम करने का प्रकार, या आपके किसी भी प्रकार के कोई ऐसी स्पेसिफिक नीड के हिसाब से होता है। यानी अगर आप जिम जाकर दिन में 4 घंटे एक्सरसाइज करते हैं, मसल ब्रेक करते हैं, दोबारा से बिल्ड करते हैं, हर दिन वही काम करते हैं, तो आपकी प्रोटीन की मात्रा एक औसत 7 से 8 घंटे काम करने वाले व्यक्ति जो बैठे बैठे अपने ऑफिस में काम करता है उसके मुकाबले आपकी आवश्यकता हो सकता है कि उससे दोगुनी हो, और जो बैठकर ऑफिस में काम करता है उसकी आवश्यकता एक जिम जाने वाले व्यक्ति के मुकाबले लगभग आधी हो। मेटाबॉलिक हेल्थ के हमारे वीडियो में आपने इस बात को जरूर समझा होगा कि हमारे मेटाबॉलिज्म में 3 या 4 प्रकार की प्रक्रियाएं चलती हैं। सबसे पहले हम अपने सोर्सेज ऑफ एनर्जी को कैसे ब्रेक करते हैं, उससे ट्रांसपोर्ट और यूटिलाइजेशन उस एनर्जी का कैसे करते हैं, और तीसरा हमारे शरीर में इन सारी प्रक्रियाओं में यानी मेटाबॉलिज्म की पूरी प्रक्रिया में जो मेटाबॉलिक वेस्ट जनरेट होता है उसको हम कैसे बाहर करते हैं अपने शरीर से, यानी हम उसको कैसे ठिकाने लगाते हैं। सिमिलरली जब आप प्रोटीन्स जैसी कोई चीज कंज्यूम करते हैं तब भी आप कोई ना कोई मैक्रोन्यूट्रिएंट ले रहे होते हैं, और जब बहुत एक्सेसिव मात्रा में कोई भी चीज आपके शरीर में जाती है तो उसके दो ही नतीजे हो सकते हैं। या तो वो आपके शरीर में यूटिलाइज हो सकता है, और या फिर आपके शरीर में जो उसका पर्ज करने का मैकेनिज्म है या उसको आपके शरीर से बाहर निकालने का मैकेनिज्म है वो ट्रिगर होता है, तो वो वाया स्टूल या वाया यूरिन आपके शरीर से बाहर एक्सक्रीट होता है। आपकी किडनीज उसको फिल्टर करती हैं, आपके लिवर में उनका ब्रेकडाउन होता है। ऐसे बहुत सारी प्रक्रियाओं से तो इस पूरे दौर से गुजरने के दौरान आपको इस बात का निर्धारण करना बहुत आवश्यक है कि आप कौन से मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कितनी मात्रा में ले रहे हैं। आज के इस डिस्कशन का एक प्रमुख आधार इस बात पर था, कल मैंने एक बहुत इंटरेस्टिंग रिपोर्ट पढ़ी जिसमें ये बताया गया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज रजिस्टर्ड 1000 केसेस, 1000 केसेस रजिस्टर हुए हैं अब तक अनसेफ प्रोटीन पाउडर्स के कंप्लेंट के चलते। यानी इन अनसेफ पाउडर्स में या तो कंटेमिनेशन है या एडिटिव्स इस प्रकार के हैं जो कि सेहत को नुकसान पहुंचाते हैं, या तीसरा वो प्लेन ग्राउंड जो आप घर पर सीरियल्स खाते हैं या आप घर में जो ग्रेन्स खाते हैं उन्हीं ग्रेन्स के पाउडर्ड फॉर्म में, वो भी बहुत ही फाइन ग्राउंड पाउडर्स विद सम फ्लेवर्स। ये उन प्रोटीन की जो कंप्लेंट्स हैं उनमें आमतौर पर ये पाया गया है। कुछ में स्टेरॉइड्स की मात्रा भी पाई गई है जो कि टेम्परेरीली आपको एक इफेक्ट दिखाते हैं, लेकिन उसका असर आपके शरीर में लॉन्ग टर्म बहुत अच्छा नहीं होता। प्रोटीन के बारे में हर जगह, चाहे आप किसी क्लिनिक में जाएं, चाहे आप किसी हेल्थ एडवाइजर के पास जाएं, चाहे आप किसी डाइटिशियन के पास जाएं, प्रोटीन शब्द का इस्तेमाल एक बहुत ही फैशनेबल इस्तेमाल बना है। यानी प्रोटीन आपके शरीर में बिल्डिंग ब्लॉक्स डिलीवर करता है, ये बात बिल्कुल सच है और एक बहुत इंपॉर्टेंट मैक्रोन्यूट्रिएंट है। लेकिन आपको प्रोटीन खाना चाहिए का अर्थ ये नहीं है कि आप अपने डेली डोज में उसकी मात्रा को 25, 30, 35, 40% जितना चाहें उतना भी कर दें। आप एक्सपीरियंस करेंगे कि आपके शरीर को उतना सारा प्रोटीन हैंडल करने में बहुत मुश्किल होगी यदि आप उतनी मेहनत नहीं करते हैं या आपके शरीर की आवश्यकता उतनी नहीं है। Excessive protein consumption has been linked to many dysfunctions। यानी वो आपका वजन भी बढ़ा सकता है, आपके लिवर और आपके किडनीज पर भी बहुत लंबे समय तक लगातार इस्तेमाल करने की वजह से, बिकॉज मेटाबॉलिक वेस्ट जनरेट होने की वजह से हो सकता है कि आपको इन अंगों पर इसका विपरीत प्रभाव भी पड़े, और वो आपके सोर्सेस पर भी डिपेंड करता है। इसके अलावा आपको सीरियसली इस बात को सोचने की आवश्यकता है कि आपकी डाइट में क्या किसी प्रकार की कमी है जिसकी वजह से आपको प्रोटीन का सप्लीमेंट लेना पड़ रहा है, और या सिर्फ एक कंपैरिजन या लोगों से बेंचमार्किंग करके या उनसे कई तरह की रिकमेंडेशंस को सुन के
आप एक्सेसिव प्रोटीन्स को खाना फैशनेबल मानने लगे हैं। यदि ऐसा है तो आपको अपनी प्रोटीन की नीड का रीअसेसमेंट बहुत ही प्रोफेशनली कराना चाहिए और इस बात से बहुत संभल कर रहना चाहिए कि आप किस प्रकार का प्रोटीन बाजार से खरीदते हैं। एक आम धारणा जो अब बन रही है वो ये है कि लगभग आधे प्रोटीन पाउडर्स जो मार्केट में बिक रहे हैं, बहुत छोटी छोटी कंपनीज के जो बनकर अभी आ रहे हैं, उनमें से बहुत सारे प्रोटीन्स को तो आप शायद समझते भी नहीं हैं, क्योंकि हर प्रोटीन हर किसी के लिए नहीं बना होता। कोई फॉर एग्जाम्पल यदि कोई मिल्क प्रोटीन्स को टॉलरेट नहीं कर पाता तो उसके लिए बहुत मुश्किल है। कुछ लोगों को वे प्रोटीन्स डाइजेस्ट नहीं होते, प्रॉब्लम्स होती हैं, कहीं एक्नी होता है, रैशेज होते हैं, एलर्जीज होती हैं, उनको स्टमक अपसेट्स होते हैं। ऐसी कई तरह की प्रॉब्लम्स आपको आ सकती हैं यदि आप अपनी असली हेल्थ नीड के हिसाब से एसेस करके अपने प्रोटीन को नहीं डिसाइड करते हैं। तो ये प्रोटीन्स आपको बाजार में महंगे तो मिलते ही हैं, लेकिन काफ़ी सारी जगहों पर आपको ऑफ द शेल्फ और ऑनलाइन इस तरह से मिलते हैं कि उनके कंटेंट्स यदि आप टेक्निकली न समझें तो हो सकता है कि आप अपने लिए एक बहुत ही गलत प्रोटीन का चुनाव करें। इसलिए आपको बहुत बचकर प्रोटीन का सिलेक्शन करना चाहिए और अगर जेन्युइनली आपकी नीड है तभी आपको प्रोटीन पाउडर्स लेने चाहिए, और वो भी बहुत ही ट्रस्टेड सोर्स से। जब तक आप अपने फिजिशियन से इस बारे में अच्छे से बात न कर लें और आपको खुद को एक अच्छे प्रोटीन की पहचान ना हो, या तो आप अपनी खुद की रिसर्च से या किसी अच्छी प्रोफेशनल एडवाइस के हिसाब से। प्रथम दृष्टया यदि मुझे आपको रेकमेंड करना हो, अगर आपकी डाइट सेल्फ सफिशिएंट है तो आपको शायद ऊपर से प्रोटीन लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपके प्लांट प्रोटीन्स काफ़ी मात्रा में आपको प्रोटीन्स डिलीवर करते हैं, और यदि आप एक नॉन वेजिटेरियन हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको प्रोटीन बहुत सारा उन सोर्सेस से भी मिलता है। दो पर्सनली स्पीकिंग मैं एनिमल प्रोटीन्स को रेकमेंड नहीं करता, बिकॉज एनिमल प्रोटीन्स के साथ बहुत सारी दूसरी चीज़ें ऐसी जुड़ी हुई हैं जिनकी वजह से आपको एनिमल प्रोटीन से एज मच एज पॉसिबल दूर रहना चाहिए। लेकिन अगर आपका प्रेफरेंस है तो ये आपकी चॉइस है, इस पर किसी भी तरह की रिकमेंडेशन का असर आपको मेरी ओर से नहीं लेना चाहिए। आगे जब भी आप प्रोटीन्स के बारे में बात करें, हमेशा बहुत संजीदा रहें, बहुत सोच समझ कर निर्णय लें और अपने शरीर की आवश्यकता के हिसाब से प्रोटीन खाएं। मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपकी जानकारी में कुछ और बढ़ोतरी हुई होगी। यदि ऐसा है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी ये वीडियो फॉरवर्ड कीजिए। हो सकता है उनकी जानकारी में कुछ बढ़ोतरी हो सके। थैंक यू वेरी मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।